consider that earth is a sphere of mass capital M, comma, radius capital R and center capital O. Radius capital R and center capital O, full stop. Then the acceleration due to gravity, then the acceleration due to then the acceleration due to gravity at a point capital A on the surface of the earth, at a point capital A on the surface on the surface of earth will be on the surface of earth will be अब हम ये कर चुके हैं, स्मॉल जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये तो हम कर चुके हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है। हाँ, अब अगर हम धीरे धीरे एक पर्टिकुलर हाइट पर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे वो देखना है। तो क्या करिएगा, पहले तो अर्थ को बनाओ एक स्फीयर के जैसे, अर्थ का सेंटर हो गया ओ, अर्थ का सेंटर ओ हो गया, अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर, और किस हाइट तक मैं बॉडी को ले जा रहा हूं उस हाइट को आप बोल दीजिए स्मॉल एच। अर्थ की सरफेस से उस हाइट को बोल दीजिए स्मॉल एच। इस पॉइंट को यहां पर हम ये कहेंगे कि अर्थ का पूरी अर्थ का मास जो है वो कैपिटल एम है, पूरी अर्थ का मास कैपिटल एम है। और शेल थ्योरम से हमने ये देखा था कि जो पूरा का पूरा मास है ना अर्थ का, वो सारा का सारा उसके सेंटर पर लोकेटेड होता है। ठीक है, ये हमने कल देखा था। इस वाले पॉइंट को जैसे सेंटर को ओ बोल दिया, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए ए, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बी। ठीक है, फॉगिंग मशीन चल रही है क्या? मुझे लगता है वो सब यहीं आ जाएंगे। और मच्छर तो मच्छर, मेरे को वैसे ही जुकाम हो रहा है भाई, बंद कर दो इसको। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे। खींचना इसको उधर। गर्मी लगे तो फैन चाहे 1 नंबर पर चला लेना, अगर गर्मी लगे तो। मेरी तो तबीयत गड़बड़ है, नहीं तो तुम रहने दो, तुम तो वैसे भी दूर हो, वहां तक हवा ही नहीं जाएगी। तुम गर्मी झेल लो, बर्दाश्त कर लो। तबीयत गड़बड़ है, प्लीज माइंड मत करना। चलिए, इफ जी एच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी सबस्क्रिप्ट में एच इज द acceleration due to gravity, if gh is the acceleration due to gravity
at a point capital B at a height h from the earth's surface. At a point capital B at a height h from the earth's surface, at a height h from the earth's surface. तो मैं ये कहता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पर रहता है तो इस पॉइंट पर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, और इस वाले पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हमने मान लिया जी एच। ठीक है, तो जी एच कितना हो जाएगा, जी एच इज इक्वल टू, जैसे स्मॉल जी की वैल्यू थी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ से और अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, तो जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, तो जीएम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। किसको, नहीं आर तो हमेशा वो स्मॉल आर होता था, वो स्मॉल आर होता था, और वो हम निकाल रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये वो वाला डेरिवेशन है जो कल लास्ट में करा था, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि इक्वेशन 2 ये आ गई, इक्वेशन 1 ये आ गई, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गई, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी, तो जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जीएम अपॉन आर का स्क्वायर। तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में हो गया और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जीएम से जीएम कैंसिल आउट हो गया। जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या निकालना चाहता हूं, मुझे जी एच निकालना है, तो यहां से मैं एक काम अभी और करूंगा कि जैसे ये जी एच है, जी एच अपॉन जी, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा, आर कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट के अंदर से आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 + h अपॉन आर और इसका होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम कभी भी कोई टर्म कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि हम एक एक टर्म को उस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी हम कॉमन ले रहे हैं। तो मैंने r को r से ही डिवाइड कर दिया तो क्या बचा 1, मैंने h को r से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा h अपॉन r, सब कुछ ब्रैकेट के अंदर ही है, होल स्क्वायर अपनी जगह है, ब्रैकेट के अंदर ही r कॉमन लिया है। अब जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अब ये जो आर है इसका तो स्क्वायर हो गया, और ये है 1 + h अपॉन आर, इसका भी स्क्वायर हो गया। आर और 1 + h अपॉन आर दोनों का मल्टीप्लीकेशन का होल स्क्वायर हो रहा है, तो आर का भी स्क्वायर और 1 + h अपॉन आर का भी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1/1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब जब डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है यानी कि पावर +2 है, तो न्यूमरेटर में आके पावर -2 हो जाएगी, तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 + h अपॉन आर की होल पावर -2। ठीक है,
अब ना यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि एक्सपेंडिंग इट बाइनोमियली, बस एक सेंटेंस लिखेंगे आप में से किसी भी बच्चे को, ना तो मैथ्स वाले को ना बायो वाले को, किसी को भी नहीं पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है। पता करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी सिलेबस से हट चुका है वो। ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, यहाँ पर एक कंडीशन लिखें, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। और ये इफ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी होगी। भाई हम अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर उठ जाएंगे? 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है। वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अर्थ का रेडियस होता है। ठीक है। तो एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो जब भी कभी इस तरीके से पावर नेगेटिव में होती है और पहला टर्म 1 होता है और उसके बाद ये एच जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से काफी छोटा होता है, तो ये जो पावर है ये सेकंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। बस ये समझिएगा कि पहली टर्म 1 होनी चाहिए और दूसरी टर्म का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से काफी छोटा होना चाहिए। तो ये लिखेंगे। हाँ, नहीं तो आप पढ़ते अगर ये कोविड ना आया होता तो। एक्सपेंडिंग इट बाइनोमियली लास्ट ईयर भी हट गया था 11th में से, इस साल भी नहीं है। कोई नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ती इसकी। जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - 2h अपॉन आर। अब ये जो स्मॉल जी है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। समझ गए? अब इसके ऊपर एक चीज और लिखेंगे कंसेप्चुअल, अभी मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये हमारा डेरिवेशन हो गया कि एक हाइट पर जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू को जी एच बोल देते हैं, मतलब वो हाइट से किस तरीके से वेरी करती है। स्मॉल जी की अर्थ की सरफेस पर वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ मुझे पता ही है और एच हमको दे रखा होगा कि हम अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर उठे हुए हैं, तो हम ये बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम माउंटेन्स पर चले जाते हैं, तो माउंटेन्स पर हमको ये बता दिया गया कि आप अर्थ की सरफेस से इतनी और इतने ऑल्टीट्यूड पर है, लद्दाख में इतना ऑल्टीट्यूड है, कश्मीर में इतना ऑल्टीट्यूड है। तो वो ऑल्टीट्यूड अगर मान लीजिए हमको पता हो, जो कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से मेरठ जा रहे हैं, या मोदी नगर जा रहे हैं, मुरादनगर जा रहे हैं, तो ये जो रास्ते हैं ये प्लेन्स पर हैं रास्ते सब। तो यहाँ पर आपको जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको डिस्टेंस दिखाई देगा कि कितनी डिस्टेंस पर है। पहाड़ों पर जाते हैं तो डिस्टेंस के साथ में वहां पर हाइट भी लिखी रहती है कि आपका सी लेवल से कितनी आपकी हाइट है, ये लिखी रहती है। आप किसी भी उसमें जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, तो वहां पर भी लिखा रहता है कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ये लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, ये लिखा रहता है उस पर। तो हाइट की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया ये यहाँ तक? यस सर। ठीक है। बाकी दोनों यस बताइए। सर। ओके। अब नोट करेंगे। दैट्स वाई बल्कि ये कहेंगे, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 shows that equation 3 shows that the value of g decreases the value of g decreases with increase in height
h, that is why the value of g that's why the value of g is less at mountains than at plains. Less at mountains than at plains. हाँ, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो स्मॉल जी की वैल्यू हम बात कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वो फोर्स की बात नहीं हो रही। जितना जितना हम ऊपर उठते जाएंगे, जितना जितना हम ऊपर उठते जाएंगे, उतना उतना स्मॉल जी कम होता जाएगा। ये हाइट कोई हाइट नहीं है कि हम जरा सा ऊपर आ जाए, ठीक है। हाँ, इससे कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो हाइट उनकी हाइट्स की बात हो रही है, जो मतलब आप जाएं लगभग 100 मीटर 200 मीटर ऊपर, तो ये कितना होगा ये, ठीक है। तो वहां से तो शुरुआत होती है, और फिर जब किलोमीटरों तक लोग ऊपर जाते हैं तो तब पता चलता है कि हाँ, स्मॉल जी की वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं उस चीज को बता कैसे सकता हूँ, क्योंकि जो स्मॉल एच है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। जब कोई स्मॉल टर्म अपॉन लार्ज टर्म हम करते हैं तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, वन से छोटी वैल्यू आती है। वन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर वो और छोटी वैल्यू आ जाएगी, उस छोटी वैल्यू को स्मॉल जी में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल जी छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। हमारा जो स्मॉल जी एच है, वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्मॉल जी एच की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माउंटेन्स पर इसीलिए कम होता है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर यहाँ पर वन प्लस होता तो वो वैल्यू फिर बढ़ती, तो फिर वो वैल्यू बढ़ती। अगला नोट करेंगे, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे, नहीं, उसमें भी कम होती है। कैसे कम होगी बताता हूँ। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, कि जैसे जैसे गहराई में हम उतरते हैं तो क्या अंतर होता है। फिर वही नोट करेंगे, कंसिडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम। कंसिडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर एंड सेंटर कैपिटल ओ। Full stop. The acceleration due to gravity the acceleration due to gravity at any point capital A on the surface of the earth is ये हम जानते हैं स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ होमोजेनियस स्फीयर, assuming earth to be a homogeneous sphere
होमोजीनियस का मतलब ये है कि वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना बना हुआ है अर्थ, तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। होमोजेनियस स्फीयर ऑफ एवरेज डेंसिटी रो homogeneous sphere of average density rho, then its total mass will be then its total mass will be देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास निकालेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, देयरफॉर मास m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो m इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है, क्योंकि स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी को मैंने रो मान लिया था, तो 4/3 हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब रो, देयर फोर स्मॉल जी एट अर्थ सरफेस small g at earth surface will be small g is equal to capital gm upon r square, तो स्मॉल g is equal to capital G as it is, कैपिटल M की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g इज इक्वल टू 4/3 को तो ऐसे बाहर ले लीजिए, कैपिटल G पाई आर रो, कैपिटल G पाई आर रो, ये हो गया स्मॉल g की वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, फिर मुझे क्या करना है कि जैसे अर्थ है ना, तो सोचो कि अर्थ की हमने खुदाई करनी शुरू कर दी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है पॉइंट ए, जो मैंने बताया। अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। हम ड्रिलिंग करते गए करते गए करते गए, फिर मैंने सोचा कि चलिए 100 मीटर 200 मीटर बाद जाकर रुक जाते हैं। तो अब मेरे पास डेप्थ की वैल्यू हो गई, स्मॉल डी की वैल्यू हो गई कि हमने 200 मीटर अंदर तक, हमने गहराई तक हम उतर चुके हैं। तो वहां जाकर हमको जी की वैल्यू चेक करनी है कि वो कम होती है ज्यादा होती है, वो देखना है। देखिएगा ये तो हमने अर्थ बना लिया स्फीयर। अब पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, और बेटा पॉइंट ए पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था स्मॉल जी। फिर हमने कहा कि हम आ गए यहाँ तक, हमने इतनी ड्रिलिंग करी और हम यहाँ पहुंच गए बी तक, ठीक है। अर्थ का सेंटर ये था, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना बचा, अर्थ का रेडियस तो कैपिटल आर था, है ना, तो ये कितना बचा, आर माइनस डी। आर माइनस डी का आप एक अंदर एक स्फीयर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि खुदाई किसी एक जगह से नहीं है, हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है। हम किसी भी जगह से खुदाई करके अगर डी तक पहुंचे, मतलब डी डेप्थ तक हम खुदाई करें, तो वैल्यू अगर सेम आती है तब तो मैं मानूंगा कि हाँ अर्थ स्फीयर है, ठीक है। नहीं तो मुझे लगेगा कि ये तो स्फीयर है ही नहीं है, तो वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ठीक। समझ गए। तो ये जो डेप्थ है ये डी है, आर माइनस डी, इसीलिए मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया कि आप कहीं से भी आप ड्रिलिंग करिए और पहुंचिए उतनी डेप्थ तक, ठीक। अच्छा, अब जिस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को बोल देंगे बेटा बी,
और इस पॉइंट पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको बोलेंगे जीडी। जैसे एक हाइट पर पहुंचे थे तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी एच बोल दिया था, अब डेप्थ में है तो उसको जी डी बोल देंगे। अर्थ के सेंटर को मैंने माना था ओ, कैपिटल ओ। अब देखो जी क्या करना है। देखिएगा, लेट जी डी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नोट करेंगे। Let GD be the acceleration due to gravity at a point capital D, at a point capital B, at depth D below the Earth's surface. At depth D below the Earth's surface. Full stop. Next point लिखेंगे. A body at capital B is situated अगर किसी बॉडी को इस पॉइंट कैपिटल बी पर लेकर आए तो हम क्या बोलेंगे? अ बॉडी एट कैपिटल बी a body at capital B is situated at the surface of inner solid sphere, situated at the surface of inner solid sphere and lies inside the spherical shell of thickness D. Inside the and lies inside the spherical shell of thickness D. अभी क्या करिए कि ये जो पूरा का पूरा अर्थ है, अर्थ का मास कितना माना? m। ये जो अंदर जो स्फीयर बन गया इसका मास मान लीजिए m डैश, ठीक है। लेट m डैश बी द मास ऑफ इनर स्फीयर, देन जैसे यहां से मैंने मास m निकाला था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ऐसे ही हम m डैश निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई 4/3 पाई। तो यहाँ पर r क्यूब क्या था? जब मैं इस पूरे अर्थ का निकाल रहा था तो अर्थ का रेडियस कैपिटल R। अब क्या है, अंदर वाले स्फीयर का रेडियस कितना है? r-d। तो 4/3 पाई r-d का क्यूब इंटू रो। रो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि होमोजीनियस स्फीयर माना है अर्थ को, तो उसकी कहीं भी डेंसिटी कैलकुलेट करो सेम मिलेगी। अब क्या करिएगा आप? जीडी क्या हो जाएगा? देयरफॉर फिर तो अलग अलग होगी, फिर तो हर जगह अलग अलग होगी, वो निकाल ही नहीं सकते, वो निकाला नहीं जा सकता। अब ये इक्वेशन 1 थी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये जो m डैश है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है।
with the help of equation 2 we can say that with the help of equation 2 we can say that कि अब जो हमारा जी डी होगा इस पॉइंट पर तो निकाला था जी, इस पॉइंट पर होगा जी डी, तो जी डी कितना हो जाएगा 4/3 जी पाई, या पाई जी बोल दो, 4/3 जी पाई, और यहाँ तो आर था, यहाँ क्या लूँ आर माइनस डी इंटू रो, इसको बोलो इक्वेशन 4। 4/3 जी पाई आर माइनस डी इंटू रो। अब क्या करिए आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए, तो जी डी अपॉन जी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गया, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा। 4/3 जी पाई आर माइनस डी इंटू रो, 4/3 जी पाई आर रो, रो से रो कट गया, 4/3 जी पाई, 4/3 जी पाई पूरा कैंसिल, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर। जी डी कितना हो जाएगा जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, स्प्लिट कर दो इसको, जी डी इज इक्वल टू स्मॉल जी, ये क्या हो गया ब्रैकेट में आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 5। कुछ कुछ वैसी ही नहीं आ गई, कुछ कुछ वैसी ही नहीं आ गई, क्योंकि जो डेप्थ है कितनी खुदाई कर लेंगे अर्थ के सेंटर तक तो नहीं पहुंच सकते ना, तो जो डेप्थ आपकी होगी वो डेप्थ कितनी होगी, वो रेडियस के कंपैरिजन में तो काफी कम ही होने वाली है। अब 1 माइनस डी अपॉन आर हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 से छोटी कोई वैल्यू आएगी, और 1 से छोटी जब कोई वैल्यू आएगी तो उसको जी में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो फिर से छोटी वैल्यू आएगी। मतलब अगर मैं जिस तरह से मैं हाइट पर जा रहा था, तो हाइट पर जाते 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 स्मॉल जी की वैल्यू कम हो रही थी, उसी तरह से अगर हम डेप्थ पर जाएंगे तो भी स्मॉल जी की वैल्यू कम ही होगी। समझ गए? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए क्लियर है? Yes, पार्थ, sir. नित्या, अभिनव, यस सर। पार्थ मेरी आवाज आ रही है? बस अर्थ की सरफेस पर ही हाईएस्ट होगी, आप जितना जितना ऊपर उठेंगे तो भी कम होगी, आप नीचे जाएंगे तो भी कम होगी। 9.8 होती है ना। तो यहाँ पर नोट करें, देयरफॉर स्मॉल जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ डी, देयरफॉर स्मॉल जी decreases with increase in depth d। अगला नोट करेंगे, अब ये जो दो टॉपिक्स करे हैं ना, इन दो टॉपिक्स की हेल्प से एक दो सब टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। नोट करिएगा, वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ।
weight of a body at the weight of a body at the center of the earth, at the center of the earth, अगर हम अर्थ के सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब हमने कितनी डेप्थ तक हम पहुंच गए, हम आर डेप्थ तक पहुंच गए, डी इज इक्वल टू आर हो गया। हाँ जी, सिंस जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 minus d upon r, it implies that gd is equal to g into 1 minus r upon r। 1 आ गया, तो gd is equal to 1 minus 1, 1 minus 1 क्या हो गया, 0। हमारा gd की वैल्यू 0 आ गई। जब gd की वैल्यू 0 आ गई तो हम ये बोलेंगे weight of a body of mass m at the center of the earth, therefore weight of a body of mass m, weight of a body of mass m at the center of the earth is W is equal to m into GD। m मल्टीप्लाइड बाई 0। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पर किसी को भी आप लेकर चले जाइए, किसी भी बॉडी को ले जाइए, तो उसका मास जो वेट है वो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद नोट करेंगे रिलेशन बिटवीन, ओके, अगला नोट करें रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d फॉर द सेम चेंज इन g। फॉर द सेम चेंज इन g, तो हम ये कहेंगे एट अ हाइट h एट अ हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h कितना हो जाता है, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। हाँ, जरा सही तो है, कर लो, अगर हट भी गया तो। एट दैट डेप्थ d, gd इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन r। अब फॉर द सेम चेंज इन g, हम ये कहते हैं कि हमारा जो g था वो 9.8 था, मैं ऊपर उठता गया उठता गया उठता गया, वो पहुंचते पहुंचते मान लो 9 हो गया एक पर्टिकुलर हाइट पर। फिर हम डेप्थ पर जाते गए जाते गए जाते गए, एक पर्टिकुलर डेप्थ पर जाकर वो फिर घटकर 9 हो गया, क्योंकि हम डेप्थ में जाते हैं तो भी स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है, हम हाइट पर जाते हैं तो भी उसकी वैल्यू कम होती है। तो सेम चेंज हो गया, जब हाइट पर गए तो भी 0.8 कम हो गया,
जब डेप्थ में गए तब भी 0.8 कम हो गया, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम आ गई। फॉर द सेम चेंज in G we have GD is equal to GH। अब GD कितना है, G इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। GH कितना है, G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन आर। G से G कट गया, क्या बचा, 1 माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2H अपॉन आर। 1 से 1 कट गया, फिर माइनस से माइनस कट गया, डी अपॉन आर इज इक्वल टू 2H अपॉन आर। आर से आर कट गया, तो डी इज इक्वल टू 2H। ठीक है, डी इज इक्वल टू 2H। फिर है वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ, ये हट गया सिलेबस से। वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी हट गया है। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड वो भी हट गया है। वेरिएशन विद अदर फैक्टर्स ये सब हट गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक दिवाली के बाद ही करेंगे। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो अब सीधा नेक्स्ट मंडे को होगी। ठीक, तो कल जो है, कल तो मैथ्स की क्लास है, फिजिक्स की अब सीधा नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। ठीक है जी, आज फिर इतना ही करेंगे। बताओ कल देना है, कल देना है रोटेशनल मोशन। हाँ, एक्चुअल में 12th का भी रखा था, तो 12th वाले बच्चे कल टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं। फिर मैंने कहा मैं टेस्ट बनाकर बैठा और वेट करता रहूंगा, कोई आएगा है नहीं। दिवाली के बाद ही रखते हैं, तुम दिवाली मनाओ। Thank you, sir. चलिए जी, ओके।